बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम सूरह कुरैश के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज्जव जल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारोमदार हम बंदों की नियत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु तआला का एहसान अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। इस सूरह के 4 आयात हैं और यह मक्के में नाजिल हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की तिलावत करने वाले को तवाफ और एतिकाफ करने वालों के तादाद से 10 गुना सवाब मिलेगा। फर्ज नमाज में सूरह फील और सूरह कुरैश की तिलावत का अजर अजीम है। दिल की बीमारी वाले लोग इस सूरह को पढ़कर पीने के पानी में आहिस्ता से दम करके पी लें। अगर कोई मिस्कीन सूरज निकलने से पहले इस सूरत की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके रिज्क में आसानी पैदा कर देगा। परेशानी, उलझन, तकलीफ, रुकावटें और इसके अलावा तरह तरह की मुश्किलें जिनका सामना इंसान अपनी जिंदगी में करता रहता है, और इनसे निकलने का हल भी वो तलाश करता रहता है। कभी वो डॉक्टर के पास जाता है, कभी हकीम के पास, या उसके पास जिसके पास उसे अपनी परेशानी का हल नजर आए। फिर अगर शिफा मुकद्दर में नहीं है तो वो यूं ही एक से दूसरे से तीसरे के पास जाता रहता है। लेकिन कुरान जो कि सरापा हिदायत है, रहमत है और शिफा है, उसकी तरफ उसकी नजर कम ही जाती है। खैर, हमने आज कुरान की छोटी सी सूरह कुरैश के फजाइल और फायदे बयान किए हैं। अगर आप अपनी दवा के साथ दुआ को भी शामिल कर लें तो यकीनन ये एक बहुत बड़े फायदे का सौदा होगा। गुर्दे के दर्द से निजात के लिए, अगर किसी को गुर्दे का दर्द हो, चाहे पथरी की वजह से या किसी और वजह से, तो 7 बार रोजाना सूरह कुरैश पढ़कर पानी पर दम कर लें और फिर पानी पिए या पिलाएं, और बदन पर फूंकते रहे, और ये काम पाबंदी से 11 दिन तक करते रहे तो इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला बहुत जल्द दर्द से निजात मिल जाएगी। खाने में मौजूद किसी भी नुकसानदेह चीज से बचने के लिए, खाना खाते वक्त खाने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं, या उसका मैदा खराब कर सकती हैं, या इसके अलावा कोई भी तकलीफ पैदा हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो खाना जिस्म को फायदा ही न पहुंचाए। जैसे लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो अगर ऐसा कोई भी मसला है तो खाने पर एक बार सूरह कुरैश पढ़कर खाना खाएं तो इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला किसी भी नुकसान से बचे रहेंगे, भले उसमें कोई नुकसानदेह चीज पड़ी हुई हो और आपको पता न हो, और उस खाने से आपको फायदा भी होगा। सफर में तकलीफ से बचने के लिए, अगर आप सफर पर रवाना होने वाले हैं और अपनी जान और माल का खतरा है, और इस बात का अंदेशा हो कि कहीं कोई दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे, जैसे कुछ लोग हवाई जहाज के सफर से डरते हैं कि कहीं क्रैश न हो जाए, तो ऐसे को चाहिए कि पहले दुरूदे इब्राहिमी पढ़े, फिर 101 बार सूरह कुरैश पढ़े, उसके बाद फिर दुरूदे इब्राहिमी पढ़े और अपने बदन पर दम कर ले और थोड़ा सा पीना पी लें। इसके बाद फिर सफर पर जाएं तो इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला खैर खैरियत से ये सफर भी पूरा हो जाएगा और किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन इस वजीफे को पढ़ने का एक खास तरीका यह है कि इस सूरह को पढ़ते हुए जब वह मनहुम मिन खौफ पर पहुंचे तो इस बात की नियत करें कि सफर हिफाजत के साथ हो। बेरोजगारी और रिज्क की तंगी मिटाने के लिए, अगर कोई आदमी बेरोजगार है, रिज्क की तंगी से परेशान है, तो पहले दुरूदे इब्राहिमी पढ़े, फिर 41 बार सूरह कुरैश पढ़े, उसके बाद फिर दुरूदे इब्राहिमी पढ़े। इसके पढ़ने का तरीका यह है कि जब अल्लजी अतअमहुम मिन जू पर पहुंचे तो अपनी माली तंगी का ख्याल दिल में लाए तो इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला माली और रिज्क की तंगी से जरूर नजात मिलेगी। दुश्मन के शर से बचने के लिए, अगर कोई दुश्मन परेशान करता है और तंग करता रहता है और उसकी तरफ से तकलीफ का अंदेशा रहता है,
तो 11 बार सूरह कुरैश उस दुश्मन का तसव्वुर करके पढ़े और जिस जानिब दुश्मन रहता है उस तरफ रुख करके 3 बार फूंक दें तो अल्लाह ताला उस दुश्मन के शर से महफूज फरमा देंगे। बुरी नजर से बचने के लिए बच्चों को आम तौर से नजर लग जाती है। माँ बाप भी सोचते हैं कि फलां जगह हम जा रहे हैं, कहीं बच्चों को नजर न लग जाए, या कोई बड़ा भी सोचता है कि कहीं नजर न लग जाए, या औरतें इस तरह तैयार होकर जाती हैं कि उनको नजर लग जाती है। तो अगर ऐसा अंदेशा हो तो घर से निकलते वक्त 3 बार सूरह कुरैश पढ़कर अपने आप पर दम कर लें, और अगर बच्चा है तो बच्चे पर पढ़कर दम कर दें। नजर लगी होगी तो हट जाएगी, या अगर लगी नहीं है तो जहां पर जा रहे हैं वहां पर किसी किस्म की बुरी नजर नहीं लगेगी और महफूज रहेंगे। बुरी नजर से बचने का एक बेहतरीन तरीका, नजरे बद से बचने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चे कहीं बाहर जा रहे हों जैसे स्कूल, तो 3 बार उन पर पढ़कर दम कर दें। इंशा अल्लाह अज्जव जल्ला खैरियत से जाएंगे और खैरियत से आएंगे। या खुद पर भी 3 बार पढ़कर दम कर लें तो हर तरह की शैतानी, जिन्नाती और इंसानी नजरे बद से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस सूरत की तिलावत और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ इस सूरह का तर्जुमा तफसीर जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। और हां दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।